बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की। श्रीमद् भागवत जी में आगे कथा आती है समुद्र मंथन की। श्री सुखदेव जी महाराज से सम्राट कर्मयोगी परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें कि भगवान ने समुद्र मंथन क्यों किया, समुद्र मंथन करने पर कितने रत्न निकले और उन रत्नों को किन किन लोगों ने ग्रहण किया, किन किन लोगों ने स्वीकार किया। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बताया, यदा दुर्वास सहसापा सैन्द्रालोकांस्त्रयो नृपः निःश्रीकांश्चा भवंस्तत्रो नेषुरिज्यादया क्रिया। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र आदि जितने भी देवता थे श्रीहीन हो गए। क्यों? देवताओं ने ऐसा क्या किया कि दुर्वासा ऋषि को श्राप देना पड़ा। सुखदेव जी बता रहे हैं कि एक बार की बात है, इंद्र तीनों लोगों का राजा बना, राज्य पाकर के इंद्र को अभिमान आ गया। ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी धन संपत्ति मान सम्मान पाने के बाद भी यदि अभिमान ना आए तो समझो कि प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो जिसने भी मान सम्मान और धन पाया है उसके जीवन में अभिमान आता है, और अभिमान आया तो अभिमान आने पर व्यक्ति का विवेक भ्रष्ट होता है और वो एक बार नहीं 100 बार मुख के बल गिरता है। इंद्र ऐरावत हाथी पे बैठ के यहां वहां चारों तरफ भ्रमण करने लगा। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को देखा तो मन में भाव आया कि इंद्र हमारे राज्य का राजा है, इंद्र का मान सम्मान करना हमारा परम धर्म परम कर्तव्य है। अब दुर्वासा ऋषि के पास तो कुछ था नहीं, एक साधारण से फूलों की माला थी, वही इंद्र के गले में डाल दी। देखिए, ध्यान रखिएगा, यदि साधु संत, यदि महात्मा जन, भगवत भक्त इनके हाथों से एक फूल और एक फूल की पंखुड़ी भी मिल जाए तो उसका अपमान ना करके श्रद्धा से उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ना जाने किस फूल में कौन सी सिद्धि या कौन सी संपत्ति संतों के द्वारा हमें मिलने वाली है। और तो और हमारे भारत में तो इतने बड़े बड़े संत हुए हैं, मैंने उनके विषय में सुना है, देखा तो है नहीं, लेकिन सुना काफी है। हमारे भारत में बड़े बड़े संत हुए, स्वामी रामदास समर्थ, स्वामी धूनी वाले दादाजी, ठनठन पाल दादाजी इत्यादि बहुत बड़े बड़े संत हुए। इनके बारे में तो ये तक सुना है कि जब ये भक्तों पे कृपा करते थे तो ये थूक देते थे उनके ऊपर। अब आज के हम जैसे लोग हों तो उसको बुरा मान जाए कि बताओ हम गए उन्होंने थूक दिया, वो थूकते थे और भक्त हंसते हुए वहां से आते थे। लोग तरसते थे कि वे हमारे ऊपर थूकें, क्यों? क्योंकि जिनके ऊपर वो थूकते थे उन पे मतलब बहुत बड़ी कृपा करते थे। कहने का भाव यह है कि संत पुरुषों की गंदगी, उनका मल तक दूसरों के कल्याण के लिए होता है। ये मैं नहीं कह रही, ये भागवत जी में लिखा है। भागवत जी में वर्णन आता है ऋषभ देव जी की कथा के अंतर्गत कि तस्य हयः पुरीश सुरभि सौगंध वायुस्तम देशम 10 योजनम समन्तात सुरभिम चकारो। ऋषभ देव जी जब मल का त्याग करते थे तो उनके मल में सुगंध रहती थी और वो 10 दिशाओं में फैल करके खुशबू फैलाती थी। अब बताओ, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि संत पुरुष यदि थूक देते हैं तो कृपा कर दी,
एक संत जी थे, सुना है, धूनी वाले दादाजी, जब उनके पास कोई जाता था तो वो खूब सारी गाली देते थे, और कोई छोटी मोटी गाली नहीं, अच्छी बड़ी बड़ी गालियां, खूब गाली दें और कहो डंडा उठा के 2-4 मारे। और भक्त वो स्वीकार भी करते थे, क्योंकि पता है कि उनकी गालियों में, उनके डंडे की मार में, उनकी लाठी की मार में कुछ अच्छाई छिपी है। पता चला किसी का बड़े से बड़ा रोग उनकी गाली और डंडे पड़ने से ठीक हो गया। ऐसे ऐसे संत हुए हमारे भारत में। धूनी वाले दादाजी, ठन पाल दादाजी, देवरहा बाबा, स्वामी रामदास समर्थ, स्वामी राम तीर्थ जैसे बड़े बड़े संत जो गाली दें, थूकें, भगा दें, कहो डंडे मार के, ऐसे ऐसे संत। तो दुर्वासा ऋषि ने तो इंद्र को माला पहनाई थी। तो संत पुरुष जब कुछ देते हैं, एक फूल दें और एक फूल की पंखुड़ी दें, तो उसे इंकार ना करके श्रद्धा से स्वीकार कर लो। हम मंदिर जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में, तो मंदिर के जो पुजारी जी हैं, 10-50 लोगों में एक के साथ ऐसा होता है कि किसी को भगवान के माला उतार के पहना देते हैं या हाथ में दे देते हैं। होता है या नहीं? होता है ना। हम मंदिर जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर। अब आपके साथ हुआ है नहीं, मेरे साथ तो हुआ है। हम लोग जब बद्रीनाथ गए कथा करने, बद्री विशाल में, तो बद्री विशाल में कथा करने जब पहुंचे और बद्रीनाथ के मंदिर में जब प्रवेश किया, तो वहां के जो पंडित जी थे, न जान न पहचान, पहली बार गए, और आज से बहुत पुरानी बात है, कम से कम 12-13 साल, तब तो बहुत छोटी से उम्र भी कम थी और छोटे से कथाकार थे। उसके बाद भी उन्होंने बद्री विशाल की माला उतारी और मेरे गले में डाल दी। बद्री विशाल की माला उतार के पहना दी। तो आज भी वो मम्मी ने, मेरी माता जी ने संभाल के रखी हुई। तुलसी की माला पहनाते हैं बद्री विशाल को, इतनी मोटी तुलसी की माला जब पहनाई, उसको स्वीकार कर लिया, और शायद आज वही कृपा है जो बरसती है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि संत पुरुष, भगवत भक्त, ऋषि मुनियों के द्वारा एक फूल और एक फूल की पंखुड़ी भी आपको दी जाती है, तो इंकार मत करो, श्रद्धा से स्वीकार कर लो। दूसरी बात, कीमत वस्तु की नहीं, कीमत भाव और विचारों की देखी जाती है। दुर्वासा ऋषि ने माला पहनाई, इंद्र को लगा, अरे ये साधारण से फूलों की माला मेरे ऊपर तो अच्छी नहीं लगती। इंद्र ने वो माला गले से उतार के फेंक दी। हाथी ने अपने पैरों से वो माला कुचल दी। दुर्वासा ऋषि को लगा, इंद्र ने मेरा अपमान तो किया, मेरे साथ साथ पुष्प में निवास करने वाली पुष्पवासी भगवती लक्ष्मी का भी अपमान किया। और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ, जिस लक्ष्मी का तुम्हें अभिमान है, श्रीहीन हो जाओ, दरिद्री हो जाओ। एक बार फिर पूरे के पूरे देवता दुर्वासा ऋषि के श्राप से श्रीहीन हो गए। फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है, तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। सारे देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे हैं। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, इस समय तुम्हारा समय बुरा चल रहा है, राक्षसों का समय अच्छा चल रहा है। तुम राक्षसों से जाकर के मित्रता करो और समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ करो। भगवान विष्णु के आदेश से अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम अविलंबितम, यस्य पीतस्य वै जंतुर मृत्योग्रस्तो अमरो भवेत्। भगवान विष्णु के कहने पर देवताओं ने बिना विलंब किए हुए अमृत तत्व को निकालने का प्रयत्न किया। वासुकी नामक सर्प की रस्सी मंद्राचल पर्वत की मथानी बनाई गई।
स्वयं श्री हरि ने कछुआ का अवतार, कच्छप अवतार, कूर्म अवतार धारण करके समुद्र के भीतर प्रवेश किया, अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया। अब पूंछ की तरफ लग गए देव राक्षस, मुख की तरफ लग गए देवता। किसी देवता ने कह दिया कि राक्षस तो देखो कितने डरपोक हैं, तभी तो जाके सांप की पूंछ की तरफ लग गए। और जैसे ही सुना गुस्सा आया, जगह बदली, चलो राक्षस आ गए मुख की तरफ, देवता चले गए पूंछ की तरफ। अब देवता यही चाहते थे कि ऐसा ही हो। और फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, समुद्र मंथन करने से 14 रत्न निकले। कुछ ग्रंथ हैं जिनमें 11 रत्न और 9 रत्न का वर्णन मिलता है, लेकिन सर्वमान्य 14 रत्न है। गीता प्रेस गोरखपुर से जो भागवत जी निकलती हैं उनमें तो 9 रत्न बताए गए, लेकिन सर्वमान्य 14 रत्न है कि समुद्र मंथन करने से 14 रत्न निकले। पहले रत्न के रूप में निकलता है विष। क्या निकला है? विष। और जब विष निकला तो हलाहल चारों तरफ फैलने लगा। देवता और राक्षस हाहाकार करने लगे, त्राहि माम, रक्षा करो, रक्षा करो। कहा किसे बुलाएं, कौन बचाए इस हलाहल से? तो विचार किया, यदि दुनिया में इस विष से कोई बचाने वाला है तो वो है भगवान शंकर। कौन है? भगवान शंकर। और भगवान शंकर, ध्यान रखो, बड़े भोले भाले हैं। एक बार की बात है, एक राक्षस था, खूब तपस्या की, भोलेनाथ प्रकट हुए, बताओ क्या चाहिए। तो वो राक्षस क्या कहता है? वो राक्षस कहता है कि प्रभु ऐसा वरदान दो जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। और वही कहलाया भस्मासुर। भगवान शंकर ने भी कह दिया तथास्तु। अब वही कहता है कि प्रभु सबसे पहले तुम्हारे सिर पे हाथ रख के देखूंगा आप भस्म हो रहे कि नहीं। इतने भोले हैं कि वरदान दे देते हैं और फिर कहो उसी वरदान में खुद फंस जाए, सोचते नहीं है, इतने भोले। एक बार की बात है, एक चोर भगवान शंकर के मंदिर में चोरी करने पहुंचा। अब जब चोरी करने पहुंचा तो भगवान शंकर के मंदिर में क्या मिलेगा उसको? कुछ नहीं, शिवलिंग। और भोलेनाथ गहने जेवर तो पहनते नहीं हैं। क्या पहनते हैं? मृगछाला लपेटते हैं, सर्प गले में लपटा रहता है। और शिवलिंग पर लोग दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, अबीर, भस्म, गुलाल, जल, शक्कर, शहद, घी, ये सब चढ़ाते हैं। तो चोर कहता है मैं भी किसके मंदिर में आ गया, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। ऊपर से किया तो इतना बड़ा मंदिर का घंटा लटका हुआ था। तो कहता है एक काम करता हूं, यही मैं घंटी लेता हूं। और अब जब घंटी खोलने की कोशिश की तो उसके हाथ ना जाए वहां तक। तो भगवान शंकर का जो शिवलिंग था वो बहुत बड़ा था। वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया और चढ़ करके घंटा खोलने लगा। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और खूब खुश हो गए कि बताओ, कोई तो मेरे ऊपर दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई शहद, शक्कर, अबीर, गुलाल, समी पत्र, बिल्व पत्र चढ़ाता है, लेकिन धन्य है ये भक्त, इसने अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया। प्रकट हो गए, बताओ बताओ क्या चाहिए। सचमुच इतने भोले, ये तो एक चुटकुला था, लेकिन भोलेनाथ हैं इतने भोले।